हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन बिजनेस स्टडीज़। हमारा जो यूनिट था क्या था? प्लानिंग। ओके, कल हमने प्लानिंग का मीनिंग, इसकी इम्पोर्टेंस और फीचर्स किए थे। आज करेंगे हम प्लानिंग की लिमिटेशन और प्रोसेस। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की जो लिमिटेशन है वो क्या है? लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि उन जगहों पे वो काम नहीं करती। ठीक है, प्लानिंग वहाँ पे फेल हो जाती है। ये उसकी कुछ लिमिटेशंस है। ओके, तो सबसे पहले क्या है? प्लानिंग क्रिएट्स रिगिडिटी। जो प्लानिंग है वो हमें लकीर का फ़कीर बना देती है। मतलब हम क्या करते हैं, उसी के पीछे चलना बस। ठीक है, रूल ऑफ थंब की तरह पे, और उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लेके आते हैं। ठीक है, तो उसी पे हम चलते रहते हैं। तो प्लानिंग क्या करता है? क्रिएट रिगिडिटी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका कि प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनमिक एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग होता है वो डायनमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है। डायनमिक का मतलब जो चेंजेबल एनवायरनमेंट होता है उसमें काम नहीं कर पाता है, क्योंकि देखो प्लानिंग हमने बनाई है एक उसी सिचुएशन के लिए। अगर वो सिचुएशन ही चेंज हो जाती है तो वहाँ पे प्लानिंग क्या होती है? फेल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी को रिड्यूस कर देती है। क्या कारण है? देखो कि जो प्लानिंग है वो पहले से बन चुकी है और हम उसी के बिहाव पे काम कर रहे हैं, तो हम अपना कुछ भी नया दिमाग नहीं लगाएंगे, उससे कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज़ हमारे अंदर नहीं आएंगे। ओके, नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। जो प्लानिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है। देखो प्लानिंग करने के लिए हमें एक प्लानर की ज़रूरत होती है जिसका माइंड इन चीज़ों में ज़्यादा चलता है। ठीक है, उसको सैलरी देनी पड़ती है। प्लानिंग की प्रोसेस बहुत लंबी होती है। ठीक है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी हाई आती है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जो प्लानिंग है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ओके, द नेक्स्ट है प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जो प्लानिंग होती है वो आपको गारंटी नहीं देती है कि आप ये अगर प्लान कर लोगे तो इससे आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, वो क्या है? एक अजम्पशन ही है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, मतलब हम पक्का नहीं कह सकते। लेट में श्योर नहीं है कि उससे हमें गारंटी मिलेगी। हाँ, चांसेस होते हैं लेकिन वो श्योरिटी नहीं देती, गारंटी नहीं देती है। ओके, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जो प्लानिंग की प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है, हम प्लानिंग को कैसे बनाते हैं, कैसे वो प्लान होता है। ठीक है, उसकी प्रोसेस देखिए। तो सबसे पहले क्या है, प्लानिंग के लिए हम क्या करते हैं? सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसको सेट करना है। लेट अज्यूम कि हमारा ऑब्जेक्टिव है सेल इंक्रीज़ करना, तो ऑब्जेक्टिव सेट हो गया कि सेल को इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट है डेवलपिंग प्रीमिसिस। अब उसके लिए प्रीमिसिस बनाएंगे। ठीक है, क्या बनाएंगे? प्रीमिसिस। प्रीमिसिस का मतलब है कि हम देखेंगे कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। रॉ मटेरियल इसके लिए कहाँ से आएगा, कोई मशीनरी वगैरह चाहिएगी तो वो कहाँ से आएगी, तो इसके लिए प्रेमिसिस को डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। उसके लिए क्या किया जाता है? अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। देखो अब ये अल्टरनेट कोर्सेज क्या होते हैं? अब देखो, अब हमने एक प्लान बनाया है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। हो सकता है हमें कि बीच में किसी दूसरे प्लान की ज़रूरत हो जाए क्योंकि पहले वाला फेल हो गया। तो अगर पहले प्लानिंग करके रखेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा है कि बड़ी बड़ी जहाज़ों के अंदर जो आपकी शिप होती हैं उनके अंदर छोटी सी बोट और होती है साइड में। वो किस लिए होती है? कि ज़रूरत पड़े तो उसका यूज़ किया जा सके। ऐसे इसमें क्या होता है कि अगर हमने एक बड़ा प्लान बनाया है तो उसके चांसेस चलो कम है पर फिर भी चांसेस होते हैं कि वो फेल हो सकता है। तो उसके लिए पहले से हम एक उसका अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन रखते हैं। ठीक है, एक अल्टरनेट उसका कि अगर वो फेल हो गया तो उसकी जगह पे वो काम करेगा। ओके, तो उसके लिए अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इवोल्यूटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब क्या किया जाता है? बहुत सारे अल्टरनेट तो देख लिए, अब उनका इवोल्यूशन किया जाता है। ठीक है, चेक किया जाता है उनको कि क्या इसके मेरिट क्या है, इसके डिमेरिट क्या है, इनको सबको लिखा जाता है। फिर क्या किया जाता है? सेलेक्टिंग अल्टरनेट। अब बहुत सारे अल्टरनेट थे, उनके मेरिट डिमेरिट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सबसे बेस्ट कौन है, उसका सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, एक मतलब एक प्लान बनाया उसके साथ एक अल्टरनेट। ओके, फिर लास्ट में क्या करेंगे? इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। अब प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे क्योंकि अल्टरनेट हमारे पास है, अगर वो फेल हो गया तो वो है ही फिर। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट को क्या करेंगे? इम्प्लीमेंट कर देंगे प्लान को, मतलब लागू कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे।
लास्ट है फॉलो अप एक्शन। फॉलो अप एक्शन मतलब उस प्लान पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो ये होता है प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। ओके, थैंक यू।